डिटॉक्स 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 के बारे में हम सब कई दफ़ा सुनते हैं, पर डिटॉक्स करने का सही तरीका क्या है? क्या सिर्फ शरीर का डिटॉक्स इनफ है या हमें माइंड का भी डिटॉक्स करना चाहिए? और अगर माइंड का डिटॉक्स करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए? वैसे ये तो हमारा आज का टॉपिक नहीं है, पर अगर आप चाहते हैं कि हम माइंड डिटॉक्स के ऊपर भी एक एपिसोड लेकर के आएँ तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। पर आज बात कर रहे हैं शरीर के डिटॉक्स की। अगर आपको लगता है कि आपको हाई बीपी है, आपकी स्किन अच्छी नहीं है, स्किन बुझी बुझी रहती है, एक्ने का प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है या त्वचा से जुड़ा हुआ कोई भी और प्रॉब्लम है, अगर आपको लगता है कि आपको आपके हार्ट एलिमेंट्स हैं या आपको लगता है रक्त का प्रवाह पूरे शरीर में सही तरह से नहीं हो रहा या ऑक्सीजन का प्रवाह पूरे शरीर में सही तरह से नहीं हो रहा, तो आपको डिटॉक्स की आवश्यकता है। हमारा शरीर अपने आप कुछ सिग्नल्स हमें देता है और बताता है कि भाई अब ज़रा मुझे डिटॉक्स कर दो, क्योंकि तुमने बहुत पकौड़े खा लिए, बहुत समोसे खा लिए, बहुत छोले भटूरे, पराठे और पता नहीं क्या क्या खा लिया, कसरत बिल्कुल नहीं करी और अब मुझे डिटॉक्स चाहिए। शरीर कैसे बताता है कि आपको डिटॉक्स की आवश्यकता है? हमने कुछ वर्षों पहले आपके साथ एक वीडियो साझा किया था जिसमें हमारे बॉडी के साइंस, क्या वो साइंस हैं जो कि हमें बताते हैं कि बॉडी को डिटॉक्स की आवश्यकता है। वो साइंस वाला वीडियो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करवा देंगे, आई में भी शेयर करवा देंगे। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाइए और आप उस वीडियो पर क्लिक कीजिए और उसे देखिए, और अगर आपको लगता है कि हाँ ये सिम्टम्स तो मेरे को भी हैं और मुझे भी डिटॉक्स की आवश्यकता है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। आइए सीधा सीधा आरंभ करते हैं। कुछ लोग कुछ दवाइयाँ खरीदते हैं डिटॉक्स के लिए, कुछ लोग अलग अलग तरह के डाइट्स अपने एक्सपर्ट से मांगते हैं, पर 4 बहुत सरल से तरीके हमारे प्राकृतिक ट्रेडिशनल तरीके हैं जिनके माध्यम से आप अपने सिस्टम को डिटॉक्स कर सकते हैं। पहला तरीका, 3 दिन के लिए हम कंप्लीटली जूस डाइट पर चले जाएं, यानी 3 दिन हम सिर्फ जूस का सेवन करें। सब्जियों के जूस एक समय फ्रूट्स के जूस, इस तरह से हम डिवाइड करें। जितनी मात्रा में जूस पीना चाहते हैं पिएं, लेकिन इसमें कोई भी आर्टिफिशियल स्वीट्स हमें नहीं डालने चाहिए, मीठा नहीं डालना चाहिए, नमक नहीं डालना चाहिए, नींबू नहीं डालना चाहिए। तो जो रॉ फॉर्म में हमें जूस मिल रहा है उसका सेवन करें। लेकिन डायबिटिक पेशेंट्स इस वाले डिटॉक्स तरीके से परहेज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके शुगर लेवल को, अगर बहुत मीठे फ्रूट्स का जूस ले रहे हैं तो शुगर लेवल्स को बढ़ा सकता है। अब आते हैं हम दूसरे तरीके पर। दूसरा तरीका 3 दिन, सिर्फ 3 दिन की बात है, और आप देखेंगे आपकी चेहरा दमकने लगेगा, आप खूबसूरत हो जाएंगे, आपका बीपी नॉर्मल होने लगेगा, आप पूरी तरह से स्वस्थ होने लगेंगे। 3 दिन आप सिर्फ फ्रूट का सेवन कीजिए, जो भी प्राकृतिक फल आपको प्राप्त हो रहे हैं उनका सेवन कीजिए। आप 3 दिन में पूरी तरह से डिटॉक्स हो जाएंगे। अब आती है तीसरी कैटेगरी। बहुत सारे लोगों का खाली फ्रूट से तो काम चलता नहीं। अरे गुरुजी, अभी तक तो हम छोले भटूरे पकौड़े और समोसों की कैटेगरी में थे, कहाँ आपने कहा सीधा खाली फ्रूट्स कैसे खाएं? तो आप तीसरा डिटॉक्स का तरीका अपना सकते हैं, यानी कि आप सिर्फ फ्रूट्स और रॉ वेजिटेबल्स का सेवन करें। ये बहुत सर्वोत्तम होता है, यानी एक समय हमने सलाद खा लिया, एक समय हमने फ्रूट्स खा लिए। अगर आपको ये भी थोड़ा जटिल लगता है तो इसका भी एक और वेरिएशन होता है थर्ड डिटॉक्स का, जिसमें आप फ्रूट, रॉ वेजिटेबल्स और वेजिटेबल सूप का सेवन कर सकते हैं। यानी आप टमाटर का सूप बना सकते हैं, आप वेजिटेबल सूप बना सकते हैं, आप क्लियर सूप बना सकते हैं जो कि बहुत टेस्टी होता है। और अगर आप चाहते हैं हम क्लियर सूप की रेसिपी आपके साथ शेयर करें तो ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखिएगा, हम आने वाले टेस्टी ट्यूसडे एपिसोड में उसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करेंगे। ये क्लियर सूप अपने आप में बहुत फुलफिलिंग होता है, बहुत हेल्दी होता है, और अगर आप प्रतिदिन एक मील को क्लियर सूप से रिप्लेस कर दें तो आपकी आधी से ज़्यादा समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो ये हुआ हमारा तीसरा तरीका। अब आते हैं चौथे तरीके पर, जो बहुत सुगम है, जो हर व्यक्ति कर सकता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है उसको करने में। यानी ना तो आप एक्सट्रीम जूसेस पे जा रहे हैं, ना आप एक्सट्रीम खाली फ्रूट्स पे जा रहे हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स पे जा रहे हैं, आप एक पूरा सम्पशियस डाइट ले रहे हैं। और ये क्या है? 3 दिन आपको सिर्फ और सिर्फ खिचड़ी का सेवन करना है। अब जब हम खिचड़ी के सेवन की बात करते हैं तो इट्स लाइक मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड डिनर, मतलब तीनों समय आपको सिर्फ खिचड़ी लेनी है। चाय, बिस्किट, नमकीन, ये सब ये नहीं कि एक टाइम हम ये ले लें बाकी टाइम वो लें, नहीं, आपको 3 वक्त सिर्फ खिचड़ी का ही सेवन करना है।
अब हो सकता है खाली मूंग की दाल की खिचड़ी थोड़ी मोनोटोनस हो जाए, तो उसमें हम कुछ ऑप्शंस ले सकते हैं। मूंग की दाल और चावल की खिचड़ी, मूंग की दाल और ओट्स की खिचड़ी, मूंग की दाल और दलिए की खिचड़ी। इस तरह से हम इसको 3 मील्स में डिवाइड कर सकते हैं। आप इसके साथ दही का सेवन कर सकते हैं। अचार और पापड़ से थोड़ा अपने आप को बचा करके रखिए, सिर्फ दही का सेवन आप साथ में कर सकते हैं। शुद्ध गाय का देसी घी भी इसमें आप भरपूर मात्रा में डाल सकते हैं। लेकिन जब आप ये वाला डिटॉक्स डाइट करें तो मेक श्योर कि आप 3 से 4 लीटर पानी भी साथ में अवश्य पिएं। लेकिन ना खिचड़ी के साथ पानी पीना है, ना खिचड़ी के बाद पानी पीना है। खिचड़ी से आधा घंटा पहले हमें जल का सेवन करना है। 2 ग्लास जल का सेवन अपने हर मील से पहले हमें करना चाहिए। आप में से कुछ लोगों ने कहीं सुना होगा, नहीं नहीं अगर हम आधा घंटा पहले पानी पी लेंगे हमारी जठराग्नि जो है वो मंद हो जाती है, वो बंद हो जाती है, यानी हमारी जो डाइजेस्टिव फायर है वो बंद हो जाती है, शांत हो जाती है। तो इसी चीज़ से तो आप परेशान हैं ना कि भाई इतना खा रहे हैं, इतना खा रहे हैं। अगर हम नियम अपनाते हैं कि 1/4 जल के लिए 1/4 वायु के लिए स्थान छोड़ें और भूख से आधा पेट खाएं, तो उसका सर्वोत्तम तरीका होता है कि भोजन से आधा घंटा पहले 2 ग्लास पानी पी लीजिए, तो आप अपनी भूख से आधा भोजन करेंगे। तो ये 4 बहुत सुगम और सरल से तरीके अपने शरीर को डिटॉक्स करने के हैं। लेकिन मन को डिटॉक्स कैसे करें? अगर आप चाहते हैं पहली चीज़ कि हम मन को डिटॉक्स करने के ऊपर एक एपिसोड लाएं, तो लिख करके बताइए। आप चाहते हैं कि क्लियर सूप की रेसिपी आपको पता लगे, तो लिख करके बताइए। आप चाहते हैं ओट्स एंड मूंग दाल खिचड़ी, दलिया एंड मूंग दाल खिचड़ी की रेसिपी आपको पता लगे, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम निश्चित रूप से आने वाले एपिसोड्स में इन सब चीज़ों को इन्वॉल्व करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें। आप सब से बहुत सारा प्रेम हमें प्राप्त हुआ है। आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें, इन वीडियोस को शेयर करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबके लिए आशीर्वाद। खुश रहें, आनंदित रहें। हरिओम।